हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आई टी पीटर स्टडी चैनल में। आइए 25 क्वेश्चंस करते हैं फिर से आज। पहला क्वेश्चन, रीमर में एक्स के रूप में चिन्हित कोण का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए रैक कोण, ऑप्शन नंबर बी फ्लूइड कोण, ऑप्शन नंबर सी हेलिक्स कोण, ऑप्शन नंबर डी क्लियरेंस कोण। तो पहला का होगा ऑप्शन नंबर सी, हेलिक्स कोण होगा एक्स के रूप में जो है। आइए आगे बढ़ते हैं। ड्रिल किए गए छेद को फिनिश करने की प्रक्रिया का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए रिमिंग, ऑप्शन नंबर बी स्पॉट फेसिंग, ऑप्शन नंबर सी काउंटर बोरिंग, ऑप्शन नंबर डी काउंटर सिंकिंग। तो ड्रिल किए गए छेद को फिनिश करने की प्रक्रिया को कहते हैं रिमिंग। ऑप्शन नंबर ए। आइए आगे बढ़ते हैं। क्यों हैंड रिमर के दांतों में असमान अंतराल होता है? ऑप्शन नंबर ए चैटरिंग कम करे इसलिए, ऑप्शन नंबर बी अधिक धातु निकाले इसलिए, ऑप्शन नंबर सी दक्षता बढ़ाए, ऑप्शन नंबर डी टूल का जीवन बढ़ाए। तो हैंड रिमर के दांतों में असमान अंतराल होने का कारण है चैटरिंग कम होगा, इसके लिए चैटरिंग कम करे इसलिए। ऑप्शन नंबर ए। आइए आगे बढ़ते हैं। ट्विस्ट ड्रिल में क्लियरेंस एंगल का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए अपरिष्कृत छिद्रों को रोकें, ऑप्शन नंबर बी ओवरसाइज छिद्रों को रोकें, ऑप्शन नंबर सी किनारों के असमान कोण को रोकें, ऑप्शन नंबर डी ड्रिल के किनारों के घर्षण को रोकें। तो ट्विस्ट ड्रिल में क्लियरेंस एंगल का उद्देश्य होता है ड्रिल के किनारों के घर्षण को रोकने के लिए। ऑप्शन नंबर डी होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। रिवेटिंग के लिए काउंटर सिंकिंग का कोण क्या है? ऑप्शन नंबर ए 75 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी 80 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी 90 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी 120 डिग्री। तो रिवेटिंग के लिए काउंटर सिंकिंग का जो कोण होता है वो है 75 डिग्री का होता है। ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं छठे नंबर की ओर। ड्रिलिंग करते समय ड्रिल के ओवरहीट होने का क्या कारण है? ऑप्शन नंबर ए ड्रिल सही ढंग से नहीं पकड़ी हुई है, ऑप्शन नंबर बी कार्यखंड सही ढंग से नहीं पकड़ी हुई है, ऑप्शन नंबर सी क्लियरेंस एंगल सही नहीं है, ऑप्शन नंबर डी चिप्स के कारण फ्लूइड ब्लॉक हो गई है। तो ड्रिलिंग करते समय ड्रिल के ओवरहीट होने का कारण है क्लियरेंस एंगल का सही नहीं होना। ऑप्शन नंबर सी। आइए आगे बढ़ते हैं। दी गई गहराई के लिए छिद्र को बड़ा करने के लिए ऑपरेशन का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए रिमिंग, ऑप्शन नंबर बी स्पॉट फेसिंग, ऑप्शन नंबर सी काउंटर बोरिंग और ऑप्शन नंबर डी काउंटर सिंकिंग। तो जो दिया गया गहराई के लिए छिद्र को बड़ा करने के लिए जो ऑपरेशन हम प्रयोग करते हैं वो होता है काउंटर बोरिंग। ऑप्शन नंबर सी होगा काउंटर बोरिंग। आइए आगे बढ़ेंगे। यदि ड्रिल का क्लियरेंस कोण अधिक है तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए कटिंग एज ब्लंट होगा, ऑप्शन नंबर बी कटिंग एज तेज होगा, ऑप्शन नंबर सी कटिंग एज कमजोर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी कटिंग एज मटेरियल को नहीं कटेगी। तो ये ड्रिल का क्लियरेंस कोण अधिक होगा तो कटिंग एज कमजोर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। यदि ड्रिलिंग के दौरान स्पिंडल केंद्र से बाहर चल रहा हो तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए ड्रिल टूट जाएगा, ऑप्शन नंबर बी ड्रिल अधिक गर्म हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी ड्रिल रफ होल बनाएगा, ऑप्शन नंबर डी अधिक आकार के छेद बनाएगा। तो ड्रिलिंग के दौरान अगर स्पिंडल केंद्र से बाहर चल रहा हो तो अधिक आकार के छेद बनाएगा। ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। एक थ्रेड के एक्स के रूप में चिन्हित तत्व का नाम क्या है? जो ये एक्स के रूप में दिया गया है इसका नाम पूछा है, ये इसका नाम। ऑप्शन नंबर ए रूट, ऑप्शन नंबर बी लीड, ऑप्शन नंबर सी
तो ऑप्शन नंबर सी पिच, ऑप्शन नंबर डी फ्लैंक। तो ये जो एक्स के रूप में दिया गया है उसको कहा जाता है पिच। क्या कहा जाता है? पिच, पिच कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं 11वें नंबर की ओर। 32A, 46H और 8 भी दिया गया है। एक ग्राइंडिंग व्हील जिसका विनिर्देश 32A, 46H, 8 भी है, उसमें एक क्या दर्शाता है? सबसे पहले तो ये क्या दर्शाता है पूछा है। ऑप्शन नंबर ए ग्रेड, ऑप्शन नंबर बी ग्रेन का आकार, ऑप्शन नंबर सी बंधन का प्रकार, जो बॉन्ड होता है उसका प्रकार पूछा है, ऑप्शन नंबर डी एब्रेसिव का प्रकार। तो सबसे पहले ए दर्शाता है, ये क्या दर्शाता है? टाइप ऑफ एब्रेसिव। इसका जो एब्रेसिव है वो दर्शाता है टाइप ऑफ एब्रेसिव। और दूसरा जैसे कि एच है, 46H है, तो 46 का जो एच है वो दर्शाता है होल, होल का जो साइज होता है उसको। और जो 8 भी है वो विट्रीफाइड बॉन्ड को दर्शाता है। तो होगा टाइप ऑफ एब्रेसिव 11वें का ऑप्शन नंबर डी। आइए आगे बढ़ते हैं। कॉन्सेंट्रिक चलने के लिए नई ग्राइंडिंग व्हील को लगाने के बाद क्या करना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए ट्रूइंग, ऑप्शन नंबर बी ग्लेजिंग, ऑप्शन नंबर सी लोडिंग, ऑप्शन नंबर डी ड्रेसिंग। तो कॉन्सेंट्रिक चलने के लिए जो नए ग्राइंडिंग व्हील को लगाया जाता है, सबसे पहले उसमें हम ट्रूइंग करेंगे, ट्रूइंग किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। आइए आगे बढ़ते हैं। ब्लास्ट फर्नेस से प्राप्त उत्पाद क्या है? ऑप्शन नंबर ए पिग आयरन, ऑप्शन नंबर बी कास्ट आयरन, ऑप्शन नंबर सी रॉट आयरन, ऑप्शन नंबर डी मैलेबल आयरन। तो ब्लास्ट फर्नेस से जो हम प्राप्त करते हैं वो होता है पिग आयरन, ऑप्शन नंबर ए। कास्ट आयरन को हम प्राप्त करते हैं कुपोला फर्नेस से, और रोट आयरन को हम प्राप्त करते हैं कास्ट आयरन के लिए ब्लास्ट फर्नेस, कुपोला फर्नेस, और एक क्या था, भूल गए, चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। मैग्नेट बॉल बेयरिंग और कटिंग टूल के निर्माण के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए कोबाल्ट, ऑप्शन नंबर बी कैडमियम, ऑप्शन नंबर सी वैनेडियम, और ऑप्शन नंबर डी मोलिबेडनियम। तो जो हम मैग्नेट बॉल बेयरिंग और कटिंग टूल के निर्माण के लिए प्रयोग करते हैं उसमें कोबाल्ट का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। आइए आगे बढ़ते हैं। पायराइट में कितना तांबा होता है? ऑप्शन नंबर ए 0.15%, ऑप्शन नंबर बी 0.32%, ऑप्शन नंबर सी 0.5%, ऑप्शन नंबर सी 0.45%। तो पायराइट में तांबा होता है 0.32%, ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे बढ़ते हैं। कौन सी धातु कई प्रकार के अम्लों के लिए प्रतिरोधी होती है? ऑप्शन नंबर ए टीन, ऑप्शन नंबर बी निकल, ऑप्शन नंबर सी लीड, ऑप्शन नंबर डी क्रोमियम। तो जो हो क्या बोलते हैं, कई प्रकार का जो अम्ल को प्रतिरोधी बनाता है वो होता है धातु लीड, ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। टेलीस्कोप गेज का उपयोग क्या है? ऑप्शन नंबर ए गहराई नापने के लिए, ऑप्शन नंबर बी बाहरी आयाम को मापने के लिए, ऑप्शन नंबर सी कोणीय आयाम को मापने के लिए, और ऑप्शन नंबर डी छेद स्लॉट के आकार को मापने के लिए। तो टेलीस्कोप गेज का प्रयोग किया जाता है छेद स्लॉट के आकार को मापने के लिए, ऑप्शन नंबर डी। सतह के पास टूटे हुए स्टड को निकालने के लिए कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है या उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए एजी आउट विधि, ऑप्शन नंबर बी ड्रिल होल विधि, ऑप्शन नंबर सी प्रिक पंच विधि, ऑप्शन नंबर डी वर्गाकार टेपर पंच का उपयोग करके। तो टूटे हुए स्टड को निकालने के लिए प्रिक पंच विधि का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। काउंटर सिंक हेड स्क्रू का कोण कितना है? ऑप्शन नंबर ए 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी
90 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी 105 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी 120 डिग्री। तो काउंटर सिंक हेड स्क्रू का कोण होता है 90 डिग्री का, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। जो ड्रिल बिट में एक्स के रूप में दिखाया गया है उसका नाम क्या है पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए चीजल एंगल, ऑप्शन नंबर बी रैक एंगल, ऑप्शन नंबर सी पॉइंट एंगल, ऑप्शन नंबर डी लिप क्लियरेंस एंगल। तो जो ये दिखाया गया है, जो एक्स के रूप में दिखाया गया है उसको कहा जाता है ऑप्शन नंबर डी जो होगा लिप क्लियरेंस एंगल। आगे बढ़ते हैं। ड्रिल बिट में हेलिक्स कोण किस कोण से निर्धारित होता है। ऑप्शन नंबर ए बिंदु कोण, ऑप्शन नंबर बी रैक कोण, ऑप्शन नंबर सी चीजल एंगल, ऑप्शन नंबर डी क्लियरेंस एंगल। तो ड्रिल बिट में जो हेलिक्स कोण निर्धारित रहता है उस कोण का नाम है रैक एंगल, रैक एंगल, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। रीमर का उपयोग क्या है। ऑप्शन नंबर ए ड्रिल छेद करना, ऑप्शन नंबर बी एक छेद को बड़ा करना, ऑप्शन नंबर सी छेद में थ्रेडिंग करना, ऑप्शन नंबर डी ड्रिल किए गए छेद के सही आकार की फिनिशिंग करना। तो इसका होगा रिमर का प्रयोग किया जाता है ड्रिल किए गए छेद के सही आकार की फिनिशिंग करना, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। टाइप एन ट्विस्ट ड्रिल का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन नंबर ए कठोर मटेरियल के लिए इस्तेमाल, ऑप्शन नंबर बी भंगुर सामग्री के लिए इस्तेमाल, ऑप्शन नंबर सी नरम और सख्त सामग्री के लिए किया गया इस्तेमाल, ऑप्शन नंबर डी निम्न कार्बन स्टील के लिए उपयोग किया गया जाता है। तो एन टाइप जो है, एन टाइप प्रयोग किया जाता है सामान्य निम्न कार्बन स्टील के लिए उपयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। कौन से रिमर में लंबा टेपर लीड होता है। ऑप्शन नंबर ए हैंड रिमर, ऑप्शन नंबर बी सॉकेट रिमर, ऑप्शन नंबर सी मशीन रिमर और ऑप्शन नंबर डी हेलिकल फ्लूटेड रिमर। तो जो रिमर लंबा होता है वो होता है सॉकेट रिमर, सॉकेट रिमर का जो लीड होता है लंबा होता है। आगे बढ़ते हैं। पायलट के साथ हैंड रिमर में पायलट का कार्य क्या है। ऑप्शन नंबर ए होल का आकार सही रखना, ऑप्शन नंबर बी होल से बर्थ को दूर करना, ऑप्शन नंबर सी रिमर की सुचारू कार्य प्रणाली प्रदान करना, ऑप्शन नंबर डी रिमर को रिमर्ड होने वाले होल के साथ कॉन्सेंट्रिक करने के लिए। तो इस बोल रहा है पायलट के साथ हैंड रिमर में पायलट का कार्य क्या है। तो इसका होगा रिमर को रिम्ड होने वाले होल के साथ कंसेंट्रिक करने के लिए, ऑप्शन नंबर डी। ये आपके लिए आज का होमवर्क। ड्रिल के कोण को कौन तय करता है। ऑप्शन नंबर है ड्रिल मटेरियल, ऑप्शन नंबर बी जॉब मटेरियल, ऑप्शन नंबर सी काटने की गति, ऑप्शन नंबर डी ड्रिल का साइज। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर से ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।